अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको राजनपुरी और गुलाबी ब्रीड के कंपटीशन के ऊपर एक वीडियो बनाने वाला, कंपैरिजन होने वाला इन दोनों ब्रीड्स का। ये दोनों ब्रीड्स पाकिस्तानी ब्रीड्स हैं। मैंने सोचा मैं इंडियन ब्रीड्स के साथ साथ पाकिस्तानी ब्रीड के कंपैरिजन के ऊपर भी कुछ वीडियो बना दूं, तो उनमें से एक ये रहेगी। और अब तक की मेरे चैनल पर डली हुई सबसे लंबी वीडियो है ये, करीबन 10 मिनट के आसपास की वीडियो है ये। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। गुलाबी नस्ल ये सिंध के नौशेरो फिरोज़ की ब्रीड है और इसके कानों की लंबाई मैक्सिमम 33 इंच तक नापी गई है। नॉर्मली इसके बकरे के कान की लंबाई 26 से 27 इंच होती है और मैक्सिमम 33 इंच। और इस नस्ल के बकरी के कान की लंबाई मैक्सिमम जिस बकरी की लंबाई 26 इंच तक नापी गई है और कम से कम 22 इंच, अगर प्योर गुलाबी होगी तो 22 से 26 इंच तक का ये बकरी के कान की लेंथ है। और इन गुलाबी नस्ल के बकरों के कानों की लंबाई पतले होने चाहिए, इनमें पट्टी में कान होने चाहिए, जुड़े हुए हैं, खुले कान नहीं होने चाहिए। ये भी इसकी बहुत ज़्यादा एक ज़रूरी चीज़ है। इनका फेस रोमन होना चाहिए, इनकी झालर होनी चाहिए और ये काफ़ी अच्छी वेट गेनिंग वाली ब्रीड है। और ये नौशेरो ब्रीड गुलाबी नस्ल सिंध के नौशेरो फिरोज़ डिस्ट्रिक्ट की ब्रीड है और राजनपुरी नस्ल डेरा गाजी खान पंजाब की ब्रीड है। ये दोनों ही पाकिस्तानी ब्रीड है और ये इंडिया में एक्सेस नहीं करती। गुलाबी के एक दो बकरे बहुत ही रेयर में अगर आपको गुलाबी नस्ल इंडिया में मिल जाएगी, लेकिन राजनपुरी इंडिया में है ही नहीं। एकदम गुलाबी मिल जाएंगे बहुत ही रेयर केस में, लेकिन राजनपुरी एकदम नहीं है। और गुलाबी नस्ल एक प्योर ब्रीड नहीं है, ये क्रॉस ब्रीड है राजनपुरी और कामोरी का। कलर इसने राजनपुरी का ले लिया और कलर और आँख भी इसकी वाइट होती है राजनपुरी की तरह। कलर और आँख इसने राजनपुरी जैसे ले लिया, कान और सींग इसने कामोरी जैसे ले लिया। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत ब्रीड होती है। एक इसके कानों की लंबाई कामोरी से भी ज़्यादा होती है। ये ब्रीड काफ़ी ज़्यादा दूध में मैं बात करूँ तो दोनों ब्रीड्स अच्छी हैं, लेकिन गुलाबी नस्ल की बकरी 3.5 लीटर तक का दूध दे देती है और का राजनपुरी नस्ल की बकरी 4.5 से 5 लीटर तक का दूध दे देती है। तो दूध में राजनपुरी ज़्यादा अच्छी नस्ल है। हाइट लेंथ की बात करूँ तो राजनपुरी की हाइट मैक्सिमम 50 इंच तक की नापी गई है राजनपुरी के बकरे की, और गुलाबी की मैक्सिमम 47 इंच तक नापी गई है। 50 इंच राजनपुरी की और 47 इंच गुलाबी के कानों की, गुलाबी की हाइट नापी गई है। दोनों काफ़ी अच्छी ब्रीड्स है। दोनों की राजनपुरी की झालर गुलाबी से ज़्यादा होती है, लगभग बराबरी होती है दोनों की झालर के बारे बात करूँ तो। इसके प्राइस की बात करें तो प्राइस में बहुत फ़र्क है। राजनपुरी का प्राइस मैं ये पाकिस्तानी प्राइस बता रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तानी रुपीज़ के हिसाब से, क्योंकि इंडिया में तो ये दोनों ब्रीड्स एग्जिस्ट करती नहीं है, इस वजह से इंडियन प्राइस मैं नहीं बता सकता। राजनपुरी का जो प्राइस है वो है मैक्सिमम, मैंने जो बहुत ज़्यादा मैंने देखा है या सुना है तो 3 लाख तक इसका बकरा बिक जाता है। और गुलाबी की बात करूँ तो इसके बच्चे का प्राइस 30,000 से 5 लाख तक का होता है। ये पाकिस्तानी रुपीज़ में बता रहा हूँ। और राजनपुरी के बच्चे का प्राइस थोड़ा कम होता है इससे, वो आपको 9-10 हज़ार में अच्छा बच्चा मिल जाएगा राजनपुरी का, या ज़्यादा भी जा सकता है। 15 तक मान के चलिए, 15 में आपको वो एकदम प्योर क्वालिटी। और 15 तक में आपको प्योर क्वालिटी का नहीं मिलेगा। ये सब 9, 10 या 15 तक नहीं मिल सकता वो राजनपुरी का। वो 30 तक मिल जाएगा, जैसे गुलाबी का 30 तक मिल जाता है। जो गुलाबी का 30 तक होगा वो उतना अच्छा नहीं होगा, उसकी कान की लंबाई कम होगी, सींग थोड़े टेढ़े मेढ़े होंगे, थोड़ा स्पॉट आउट हो सकता है, क्योंकि ये प्योर ब्रीड में नहीं होगा। प्योर ब्रीड को कैसे पहचाने, मैंने एक वीडियो बनाई है, आप जा के देख सकते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई प्योर गुलाबी गोट। एक तो उसका गुलाबी कलर होता है, एक तो उसकी सींग होती है एकदम राउंड होनी चाहिए, दूसरी उसकी आँख होती है वाइट होनी चाहिए, उसका कलर भी पूरा वाइट होना चाहिए, उसके सींग घूमे हुए और ऊपर की तरफ होने चाहिए, कोटे की तरह इसके सिक्के होने चाहिए। और कान की लंबाई लंबी होनी चाहिए, कान की लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए। अगर बात करूँ हिजाज़ी के बाद, ये दूसरी लंबे कानों वाली ब्रीड है। पूरी दुनिया में 2 ही मेरे ख्याल से लंबी कानों वाली ब्रीड है, एक हिजाज़ी और एक गुलाबी। इंडियन ब्रीड्स हैं लेकिन वो उतने लंबे कानों में नहीं होती, जैसे हैदराबादी है वो 23 तक चली जाती है, 23.5, उससे ज़्यादा नहीं जा पाया। और राजनपुरी
की पहचान ये है कि वो उसके बकरे और बकरियां हाइटेड होने चाहिए, बिन सींग के होने चाहिए। 95% चांस है कि उनके राजनपुरी के सींग नहीं होंगे, 5% चांस है कि सींग होंगे। और गुलाबी भी प्योर वाइट में नहीं आते हैं, 60% वो वाइट में आते हैं और 40% चांस है उनमें स्पॉट आ जाते हैं। कई लोग इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि गुलाबी और कपला एक अलग अलग नस्लें हैं कि एक ही नस्ल है। मैं बता दूँ, गुलाबी और कपला एक ही नस्ल है। गुलाबी में जो वाइट बकरे होते हैं जिनके ऊपर कोई डॉट ना हो, उन्हें कपला बोला जाता है प्योर। अगर उसमें कोई डॉट वॉट आ गया तो उसे कपला नहीं बोला जाएगा, उसे नॉर्मल गुलाबी बोला जाएगा। लेकिन ये एक ही ब्रीड है, ना अलग ना समझें। गुलाबी नस्ल के सींगों की बात करूँ तो ज़रूरी नहीं है कि वो कोटा की तरह ऊपर की तरफ हो। 75% वो ऊपर की तरफ होते हैं, 25% चांस है कि वो नॉर्मल होंगे। राजनपुरी के जो पूँछ का साइज़ है वो काफ़ी लंबा होता है गुलाबी से। राजनपुरी जो ब्रीड है वो ज़्यादा अच्छा वेट गेन करती है गुलाबी से, उसकी हाइट भी थोड़ी ज़्यादा है, प्राइस में एक कम है। उससे इसके कान की लंबाई की बात करूँ तो 15 से 16 इंच इसके कान की लंबाई होती है। ज़्यादा लंबे नहीं होते गुलाबी की तरह, 15 से 16 इंच ज़्यादा से ज़्यादा। और इसके वेट की बात करूँ तो 250 किलो तक चला जाता है। 250 केजी तक का मैंने सुना है कि ये बकरे चले जाते हैं राजनपुरी बकरे। और गुलाबी की मैक्सिमम वेट है 200 केजी। गुलाबी को कोई ज़्यादा बकरीद के लिए तैयार नहीं करता, उसके लोग ब्रीडिंग सेटअप खोलते हैं और इसको लोग ज़्यादातर वेट गेनिंग के लिए, कुर्बानी के लिए तैयार करते हैं। आज के टाइम में कराची में इन बकरों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। मुंडे राजनपुरी जो होते हैं उनके सींग वालों की उतनी डिमांड नहीं, सींग में बहुत कम होते हैं। 95% चांस है मुंडे होंगे और 5% चांस है कि वो सींग में। अब अगर बकरी की हाइट की बात करूँ तो 42 तक मैंने मैक्सिमम बकरी की हाइट के बारे में सुना है। 42 इंच तक बकरी की मैक्सिमम हाइट चली जाती है राजनपुरी में, और बकरे की 50 इंच तक। राजनपुरी में कहीं पे भी एक डॉट नहीं होना चाहिए, वरना वो क्रॉस ब्रीड में चले जाते हैं बीटल के साथ इनका क्रॉस भी कराया जाता है, जिनकी वजह से ज़्यादा अच्छा वेट गेन करते हैं। थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे, वैसे भी ये बहुत अच्छी वेट गेनिंग ब्रीड है, कोई ज़रूरत नहीं है इसे क्रॉस ब्रीड कराने की, लेकिन लोग कराते हैं किसी इस वेट गेन की वजह से। क्योंकि बीटल जो है वो बहुत ही बड़ी ब्रीड है। वो उसका बकरा तो फैसलाबाद गोट शो हुआ था, उसमें बकरा 310 केजी पे गया था। मैंने एक शॉर्ट्स बनाया है, आप जाके देख सकते हैं। वो 310 केजी का बीटल बकरा है, तो ये 250 केजी तक मैक्सिमम चला जाता है। तो थोड़ा सा वेट में फ़र्क है 60 किलो का। ये दोनों ब्रीड्स काफ़ी अच्छी ब्रीड्स हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि मैं आगे भी इस टाइप की वीडियोस और बनाता रहूँगा। मैं कई वीडियो बनाऊँगा, जैसे बीटल वीएस मक्खी चीनी की वीडियो बनाऊँगा, बीटल वीएस सिरोही की वीडियो बनाऊँगा, कोटा वीएस जमुनापारी की वीडियो बनाऊँगा, तो आप वो भी देखिएगा। और चिकन ब्रीड्स के बारे में आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि मुझे वीडियोस बनानी चाहिए कि नहीं। मैंने सोचा असील और कड़कनाथ के ऊपर भी एक वीडियो बना दूं कंपैरिजन के ऊपर। आप मुझे कमेंट करके बताइए बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। अगर नहीं बनाना चाहिए तब भी आप बताइए, और किन किन अगली वीडियो किस टॉपिक पर आपको चाहिए वो बताइए। आपको कंपेरिजन के ऊपर चाहिए या एक सिंगल वीडियो चाहिए, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और दोनों ही ब्रीड के बकरे डबल हड्डी के में होते हैं, और दोनों की हड्डियाँ बहुत मज़बूत होती हैं, इनमें कैल्शियम की कोई कमी नहीं होती है। इस एज की बात करूँ तो गुलाबी नस्ल का बकरा मैंने सुना है मैक्सिमम 12 साल तक जीता है, 12 साल तक की एज होती है। और राजनपुरी की भी उतनी 10 से राजनपुरी की थोड़ी कम होती है, 10 से 11 साल गुलाबी से, लेकिन उतना कोई पालता ही नहीं है। अगर आप वैक्सीनेशन वगैरह सब कुछ करे रहेंगे तब इतनी लाइफ होगी, लेकिन इतना पालने से कोई मतलब नहीं है। अगर मैक्सिमम अगर आपको अंडुल बकरा रखना है तो आप 4.5 साल तक रखिए, उससे ज़्यादा बकरा ना रखिए आप। मैं बोलूँ अंडुल बकरा, और खस्सी बकरे भी 4.5 साल के बाद वो बुढ़े हो जाते हैं और उनके गोश्त में वो टेस्ट नहीं रह जाता है। इस वजह से मैं बोलूँगा कि आप इतनी एज तक के बकरे ना रखें। 8 दाँत के 6-7 महीने बाद तक आपको उनको ज़बह करा देना चाहिए, तब वो सही होगा, उनका मीट भी सही होगा। वरना पता चला आप 7-8 साल का बकरा कटवा रहे हैं, उसका गोश्त भी सड़ा सा निकलेगा, बहुत जैसे थोड़ा सा टाइट होगा। तो अब बात करते हैं विनर की। विनर मैं बता दूं तो मेरे ख्याल से राजनपुरी ब्रीड है, क्योंकि ये खूबसूरती में तो दोनों ब्रीड्स ही अच्छी हैं, लेकिन बजट में राजनपुरी आ जाती है और गुलाबी थोड़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी में चली जाती है, ज़्यादा वो एक्सपेंसिव ब्रीड है। और राजनपुरी ज़्यादा अच्छा वेट गेन भी करती है, ज़्यादा अच्छा दूध भी देती हैं, और खूबसूरत भी। मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा इन दोनों ब्रीड्स के बारे में, खूबसूरती के बारे में। दोनों ही ब्रीड्स बहुत ही खूबसूरत ब्रीड्स हैं, लेकिन झालर ज़्यादा होती है, हाइट ज़्यादा होती है, लेंथ ज़्यादा होती है, वेट ज़्यादा होता है।
इस तरीके से मैं बताना चाहूँगा कि राजनपुरी ब्रीड ज़्यादा अच्छी है गुलाबी से कंपैरिजन में। अगर आपको गुलाबी और राजनपुरी में तय करना आप क्या पालेंगे तो मैं बताऊँ आप राजनपुरी पालिए और इस वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कर लीजिए।